All right. Hello everyone and welcome to the next part in time value of money in finance. अब हम लोग जो हैं वो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द एंड ऑफ दिस लर्निंग मॉड्यूल दिस चैप्टर और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल जो है, राइट? कैश फ्लो एडिटिविटी, राइट? सो लेट्स सी व्हाट दिस प्रिंसिपल इज. आई एम गोइंग टू फर्स्ट रीड फ्रॉम द बुलेट पॉइंट और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. According to this principle, that is the principle of cash flow additivity, cash flows occurring at the same point in time are additive. Okay. What does that mean? What does that mean? Ke cash flows occurring at the same point in time are additive. This means that you cannot simply add cash flows occurring at different points in time. Okay. So for example, अभी मैं आपको टाइमलाइन पर एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगी कि क्या बात हो रही है. Let's say ये 3 पॉइंट इन टाइम है. ओके, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2. ओके, लेट्स से t इज इक्वल टू 2 के ऊपर $100 कैश फ्लो है और t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 के ऊपर. ओके, t इज इक्वल टू 1 पे $100 कैश फ्लो और t इज इक्वल टू 2 के ऊपर 350 कैश फ्लो है. ओके, बोथ आर कैश इनफ्लोज. ओके, तो ये इन कैश फ्लोज को आप सिंपली कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल कहता है कि इन कैश फ्लोज को आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कैश फ्लोज हैं, ये कैश फ्लो और ये कैश फ्लो, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे हैं. ओके, एंड सो वी कैन नॉट सिंपली ऐड देम. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल. It would be technically incorrect to simply add them. अगर हमें ऐड करना है इन सबको तो किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह होगा कि लेट्स से वापस वही बनाते हैं, t इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2. ओके, और अगर t इज इक्वल टू 1 जो है उसके ऊपर अगेन लेट्स से $100 है और t इज इक्वल टू 2 के ऊपर लेट्स से $300 है. ओके, if we wish to add them, we'll have to bring them at the same point in time. Okay, so let's say maybe we can take one way could be that we take this $300 which is occurring at t equal to 2 and we bring it to this point in time by discounting, of course. Okay, so वो कैसे होगा? Let's say the required rate of return जो है वो 10% है, तो हम क्या करेंगे कि इस $300 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 1. ओके, व्हेन वी डू दिस तो हमें कितना आता है? 300 डिवाइड बाय 1.1, 272.72. ओके, तो ये जो 272, तो वो इस पॉइंट पे जब देन दिस मीन्स के ये जो $300 है जब इसको हम डिस्काउंट करके पीछे लाते हैं, रिमूव दिस. ओके, जब इस $300 को जब इस $300 को हम लोग पीछे लेकर आते हैं इस पॉइंट पे, तो कितना होता है? $272.72. और अब चूंकि ये दोनों कैश फ्लोज एक ही पॉइंट इन टाइम पे हैं, then we can add them. Okay, we can now add these two. Okay, guys, I hope that's clear. थोड़ी सी ये टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है, यानी कि मेरा जो ये स्क्रीन है थोड़ी सी लैग करी है. हमको जस्ट की मिनट वाला है रीस्टार्ट पावर पॉइंट. ओके, लेट्स सी, लेट्स गो टू कैश फ्लो एडिटिविटी. ओके, come here. Okay, so where were we? We were at this point. Okay, so I just gave you guys the example. Okay, थोड़ी सी now we're back into the question. तो हम क्या कह रहे थे कि t is equal to 0, 1 and 2 हैं, और अगर t is equal to 1 के ऊपर $100 है और 2 के ऊपर 300 है, required rate of return 10% है, तो इस केस में we cannot simply add these two cash flows. We cannot simply add them. We cannot. Okay, what can we do? अगर हम लोगों को इनको करना है तो हम लोगों को
$100, $300, ओके। हम इस 300 को लेंगे और डिस्काउंट करके पीछे लाएंगे तो 276 वॉट एवर अमाउंट जो भी बन रहा था, जो भी डॉलर अमाउंट बन रहा था, हम इस पॉइंट पे आ गए। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऐड देम, ओके। एंड प्लीज नोट कि कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों हो सकते हैं। मीनिंग कि अगर लेट से ये t इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे ये 100 पॉजिटिव है और लेट से t इक्वल टू 2 के ऊपर नेगेटिव है, तब भी ये अप्लाई करेगा, ओके। तब भी आप इनको ऐड कर सकेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट इज कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। तो किसी पॉइंट पर भी आप इट अप्लाइज टू बोथ कैश फ्लो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। मीनिंग के अगर कोई कैश फ्लो, दो कैश फ्लोज डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे हैं या मल्टीपल कैश फ्लोज डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे, तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते। You have to bring them to a single point in time before you can add them, okay? So this was the point. I'm going to remove all the annotations. So for example, अब example पे आते हैं। अभी मैंने भी आपको भी example दिया कि let's see another one. Like for example, present values are expected future cash flows which have been brought to the present point in time or the same point in time and then added, okay? आप किसी भी कैश फ्लो की किस तरह प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं? लेट्स से t इक्वल टू 0, 1 and 2 वापस वो है और $200 इधर है और लेट्स से $350 इधर है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है कि आप इसको लेके इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वॉट एवर डिस्काउंट, आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशन राइट नाउ, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह ऑलरेडी टॉट यू गाइस हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज, राइट? If you do not know, if you're having difficulty, then please go back and watch the previous videos, right? और let's say पहले PV1 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर इसकी PV2 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और then you can sum them up. Why can you sum them up? Because now they are both t equal to 0. प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ही ये है कि कैश फ्लो प्रेजेंट पॉइंट टाइम पे आ गया, t equal to 0 आ गया। तो अगर दो कैश फ्लोज t equal to 0 पे हैं, which means the same point in time, then you can add them, okay? I'm going to remove all the annotations. अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने भी स्टैब्लिश कर लिया कि किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे कैश फ्लोज को अगर आपने मैनिपुलेट करना तो दे हैव टू बी द सेम पॉइंट टाइम। अब अच्छा, अभी जो हम देखते हैं वो एक कैश फ्लो की स्ट्रीम थी, राइट? अगर आप देखें तो क्या होता था, ये टाइमलाइन, अगर लेट्स से टाइमलाइन है, उसके ऊपर क्या होता था नॉर्मली कि t इक्वल टू 1 के ऊपर एक कैश फ्लो था, ओके, और 2 के ऊपर लेट से दो कैश फ्लो थे। तो ये एक टाइम लाइन थी ना, राइट? ये एक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज थी। इसको इन सबको एक ही पॉइंट पे लाके या इस पे या इन दोनों को t इक्वल टू 0 पे लाके देन वी वुड सम देम अप, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि आपको कि द मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज, ओके। क्या मतलब है? लेट्स सी। The cash flow additivity principle permits the comparison of two cash flow streams, okay? दो कैश फ्लो स्ट्रीम। अभी तक मैं आपको एक कैश फ्लो स्ट्रीम के ऊपर मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ, कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल को चेक करते आए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको, लेकिन द फैक्ट इज कि यू कैन एक्चुअली कंपेयर टू डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, ओके, as long as the cash flows take place at the same point in time। क्या मतलब है इसका? let's say ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पर्पल लाइन जो है, ये टाइम लाइन है, उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट इन टाइम दी, t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 है, ओके। इसके ऊपर भी कैश फ्लोज नहीं आ रहे, ये सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए है। फिर ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट कैश फ्लो स्ट्रीम, ओके। ये पहली कैश फ्लो स्ट्रीम है, ओके। अगर ये पहली कैश फ्लो स्ट्रीम है और इसके अंदर ये कैश फ्लोज अकर कर रहे हैं, यानी कि t इक्वल टू 1 के ऊपर अगर ये स्ट्रैटेजी 1 के अंदर $60 आपको मिलते हैं और t इक्वल टू 2 के ऊपर अगेन स्ट्रैटेजी 1 के ऊपर अगर आपको $30 मिलते हैं, ओके। लेट्स से r इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, ओके। ये स्ट्रैटेजी 1 है, ओके। अब इसके साथ साथ मैं आपको कहता हूँ, अब मैं वापस लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू 12%, डिस्काउंट रेट इज 12%। इसके साथ साथ मैं कहता हूँ एक और स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 2 भी है, जिसके अंदर कैश फ्लोज वही हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे अगर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी 1 के अंदर आपको $60 t इक्वल टू टाइम 1 पे थे, इधर जो है वो स्ट्रैटेजी 2 के अंदर टाइम 1 पे $30 है,
ओके। और स्ट्रैटेजी 1 के अंदर टी इज इक्वल टू के ऊपर $30 है, लेकिन स्ट्रैटेजी 2 के ऊपर टी इज इक्वल टू के ऊपर $60 है। ओके, स्विच हुए में दोनों स्ट्रैटेजीज के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो इस स्ट्रैटेजी 1 में ये टी इज इक्वल टू 1 पे है $60, टी इज इक्वल टू 1। ओके, जबकि स्ट्रैटेजी 2 के अंदर $60 टी इज इक्वल टू 2 के ऊपर है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। हम रिमूव ऑल द नोटेशंस। और $30 उल्टा है, टी स्ट्रैटेजी 1 के अंदर $30 टी इज इक्वल टू 2 पे है, जबकि स्ट्रैटेजी 2 के अंदर स्ट्रैटेजी 1 के अंदर $30 टी इज इक्वल टू 2 पे मिल रहे हैं और स्ट्रैटेजी 2 के अंदर $30 टी इज इक्वल टू 1 पे मिल रहे हैं। ओके, सिर्फ स्विच हुए में आगे पीछे। अगर ये सिचुएशन है तो कैश फ्लो एट्रिब्यूटी प्रिंसिपल हम लोग को एक और चीज की इनेबल करता है। वो क्या है कि आप जो ये कैश फ्लोज हैं यानी कि स्ट्रैटेजी 1 के और स्ट्रैटेजी 2 के, प्लीज नोट कि स्ट्रैटेजी 1 इज वन स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, स्ट्रैटेजी 2 इज द सेकंड स्ट्रीम ऑफ कैश। दो कैश फ्लो स्ट्रीम्स है। ये कैश फ्लो स्ट्रीम 1 है, ये कैश फ्लो स्ट्रीम 2 है। ओके, दो कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो what we can do is we can simply take strategy 2 for example and minus strategy 1. So strategy 2 minus strategy 1. Okay, ये किस तरह होगा अभी देखते हैं। इस तरह होगा कि स्ट्रैटेजी 2 का t is equal to 1 पे कितना कैश फ्लो है, स्ट्रैटेजी 2 का दैट इज $30। ओके, तो अगर मैं स्ट्रैटेजी 2 माइनस स्ट्रैटेजी 1 कर रहा हूं तो वो किस तरह होगा। तो ये जो इसको यानी कि स्ट्रैटेजी 2 माइनस स्ट्रैटेजी 1 को अगर मैं अप्लाई करूं पहले कैश फ्लो तो क्या बनेगा। व्हाट इज स्ट्रैटेजी 2 का कैश फ्लो टी इक्वल टू 1 $30 एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजी 1 का टी इक्वल टू 1 पे क्या कैश फ्लो है -$60। ओके, सो टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या कैश फ्लो हो गया -30। ओके, सो राइट, तो ये हो गया। लेट मी रिमूव सम ऑफ द एनोटेशंस। अब क्या करते हैं, अब आते हैं राइट। सो ये होगा टी इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा, प्लीज नोट के इन दो स्ट्रेटेजीज का हमने जो डिफरेंस ले रहे हैं हर पॉइंट इन टाइम पे, तो वो एक थर्ड कैश फ्लो स्ट्रीम बन रही है। टी इज इक्वल 0, 1 एंड 2। इधर आ रहा है -$30। ओके, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी 2 माइनस स्ट्रेटेजी 1 का हमने किया है, $30 -$60 किया है, तो -30 आता है ना, राइट। और टी इज इक्वल 2 के ऊपर अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा 60 -30, तो ये हो जाएगा +30। ओके, लेट्स सी इसके अंदर क्या बनता है। अब हमने ये बेसिकली करा क्या, सबसे पहले आप ये समझ लें, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस फॉर वंस। ओके, एक्चुअली लेट्स डू दिस, लेट मी रिमूव दिस। अगर स्ट्रैटेजी 2 को भी हम करें, सॉरी टी इज इक्वल टू 2 के ऊपर कैश फ्लो इसको भी हम स्ट्रैटेजी 2 लगाएं, यानी कि वो लगाएं स्ट्रैटेजी 2 माइनस स्ट्रैटेजी 1 करें, तो $30 आ गया। अब हमारे पास ये एक नई टाइम लाइन आई हुई है, टी इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर -30 है और टी इज इक्वल टू 2 के ऊपर +30 है। ओके, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग इस कैश फ्लो को लेंगे और डिस्काउंट करेंगे। $30 डिवाइड बाय 1, लेट्स से 12% डिस्काउंट रेट है, R इज इक्वल 12%, 1.12 रेज़ टू पावर 2। ओके, राइट। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, आई गिव यू एन ओवरव्यू। हमने जो स्ट्रैटेजी 2 है और जब स्ट्रैटेजी 1 के बीच में डिफरेंस निकाला तो हमें वो कैश फ्लो आ गए। अब एक ये थर्ड, इन दो कैश फ्लो स्ट्रीम्स को माइनस करके हम बेसिकली डिफरेंस लेके एक थर्ड कैश फ्लो स्ट्रीम बना रहे हैं और उस कैश फ्लो स्ट्रीम का हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है टी इज इक्वल टू 2 के ऊपर $30 आया प्लस और टी इज इक्वल टू 1 पे -30 आया,
इन दोनों की पेमेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते क्या होगा, -$30 डिवाइड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 1 प्लस ये $30 प्लस डिवाइड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2. लेट्स सी क्या आता है. We will get 30 divided by 1.12, we will get 26.79, 0.78. okay, this is going to be a negative sign. Why? Because ये जो है ये -30 ओपन न्यूमरेटर में, तो ये -26.78 बनेगा प्लस ओके $30 डिवाइड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2. ओके, ये होगा 30 डिवाइड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2 1 over x मल्टीप्लाइड बाय 30. ये हो जाएगा प्लस 23.91. ओके, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सम करें, कितना होता है, -2.864. ओके, दिस मीन्स ये जो आपकी वैल्यू आई है. ओके, प्रेजेंट वैल्यू आई है. when you take the difference between the present value इस थर्ड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो की, जो आपने फर्स्ट दो स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज हैं, स्ट्रेटजी 1 और स्ट्रेटजी 2 को डिफरेंस जो आपने जब उनके डिफरेंसेस निकाले एक डिफरेंट, तो एक थर्ड कैश फ्लो स्ट्रीम बनी, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ रही है -2.86. ओके, अब सवाल, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस. सवाल ये है कि आंसर क्या था, -2.86 या 87, राउंड ऑफ करेंगे तो 2.87 हो जाएगा, राइट. रिमेंबर क्या हुआ था, हमने स्ट्रैटेजी 2 माइनस स्ट्रैटेजी 1 ये किया था ना. तो अगर स्ट्रैटेजी 2 जो है, राइट, हमने ये किया था, तो रिमेंबर कि अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि राइट, अगर क्योंकि आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी 1 इज सुपीरियर. रिमेंबर, स्ट्रैटेजी 1 इज सुपीरियर. क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी 1 जो है, ये हम दोनों इन दोनों को जो माइनस किया है, राइट, हमने माइनस किया ना इन दोनों की कैश फ्लोज को. सो दिस मीन्स कि अगर स्ट्रैटेजी 2 माइनस स्ट्रैटेजी 1 करते हैं, स्ट्रैटेजी 2 माइनस स्ट्रैटेजी 1 और आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ओके, इसका मतलब स्ट्रैटेजी 1 सुपीरियर है. एज अपोज टू दिस, अगर आंसर आता पॉजिटिव, अगर ये जो आंसर ये आया है आंसर, ये -2.87, लेट्स से दिस वाज +2.87, लेट्स से, ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द केस इन दिस, जो हमने एग्जांपल की उसमें तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर +2.87 आता, उसका मतलब था कि स्ट्रैटेजी 2 इज सुपीरियर. और अगर आंसर स्ट्रैटेजी 2 माइनस स्ट्रैटेजी 1 अगर आंसर 0 आता, इसका मतलब था बोथ स्ट्रैटेजीज आर इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट, इकोनॉमिकली बराबर है दोनों स्ट्रैटेजीज. ओके, अगर आंसर 0 आता. ओके, सो दैट इज हाउ वी लुक एट multiple streams of cash flows, okay, using the additivity principle. Okay, so I'm going to remove all the annotations. तो one more time, हमने क्या डिस्कस किया कि additivity principle कहता है cash flow, the additivity principle, if I go back to the last slide, cash flow additivity principle कहता है कि for us to be able to add cash flows which are occurring at different points in time, we cannot simply add them. We need to bring them at the same point in time, and so then we can then add them. Okay, add, subtract, जो भी आप कर रहे हैं, right, depending on cash inflow, outflow, whatever, आप उनको add या subtract नहीं कर सकते जब तक वो एक ही कैश फ्लो एक ही पॉइंट टाइम पे ना आए. ओके, और जब आपको मल्टीपल कैश फ्लो स्ट्रीम्स दी हुई होती हैं, ओके, जिस तरह इस एग्जांपल में दी हुई हैं स्ट्रेटजी 1 और स्ट्रेटजी 2, तो इस केस में वो कैश फ्लोज जो कि सेम पॉइंट टाइम पे कर रहे हैं, टू डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज, जिस तरह, राइट, ये स्ट्रीम 1 है, दिस इज स्ट्रीम 1 एंड दिस इज स्ट्रीम 2. ओके,
तो इन दोनों स्ट्रीम्स की आप डिफरेंसेस ले सकते हैं और देन आप उनका डिफरेंस लेके एक थर्ड कैश फ्लो स्ट्रीम बना सकते हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड whether which of the two strategies are better than each other, or are they so strategy 1 could be better than or superior to strategy 2, or strategy 2 could be superior to strategy 1, or both could be both could be economically equivalent to each other, right? So that is what cash flow relativity principle tells enables us to do. अब प्लीज नोट के ये सबसे पहला पार्ट था कैश फ्लो रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अंदर. नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट्स किस तरह कैलकुलेट हो सकते हैं यूजिंग कैश फ्लो रिलेटिविटी, राइट. सो नेक्स्ट वीडियो भी कैश फ्लो रिलेटिविटी प्रिंसिपल के ऊपर ही होगी, लेकिन वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आएगी. जो हमने इस वीडियो में देखा है वो कैश फ्लो रिलेटिविटी प्रिंसिपल था, लेकिन वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने देखा है. अब इन्हीं कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में देखे हैं, इनको हम लेके आगे चलेंगे, कुछ उनके अंदर से एडिशंस करेंगे और कुछ ऑल्टरेशंस करेंगे, कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन होगा वो भी कैश फ्लो रिलेटिविटी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम आगे चलेंगे. तो प्रॉब्ली द नेक्स्ट 2 वीडियोज आर गोइंग टू बी दिस वीडियो एज वेल एज द नेक्स्ट 2 वीडियोज, दे आर ऑल गोइंग टू बी ऑन द कैश फ्लो रिलेटिविटी प्रिंसिपल. ओके, बेसिस या फाउंडेशन उसकी कैश फ्लो रिलेटिविटी प्रिंसिपल है. Right guys, so that's it for now. I will see you guys in the next video. Take care. Bye for now.